नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। मंत्रिमंडल विस्तार का शिगूफा। तो किस तरीके से राजनीति जो है वो उत्तराखंड के अंदर अब देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार को सत्तासीन हुए 9 साल का समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन इन 9 सालों में भाजपा ने 3 तो मुख्यमंत्री बदल डाले, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के मामले पर 5 मंत्रियों के पद अब तक नहीं भर पाए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरकार को काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रदेश सियासत भी इसलिए गर्मा है क्योंकि कुछ विधायक तो मंत्री का सपना देखते देखते पार्टी के प्रवक्ता बन गए। और आपको बता दें कि उत्तराखंड जितना छोटा प्रदेश है, यहाँ की सियासत उतनी ही तेज होती जा रही है। उत्तराखंड में नेताओं की संख्या भले ही कम है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। नेताओं की महत्वाकांक्षा अब ज्यादा बढ़ जाती है जब प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार बनती है। उत्तराखंड में भी भाजपा के विधायक की संख्या विपक्षी दलों के से अगर तुलना की जाए तो बहुत ज्यादा है। वहीं 2017 का चुनाव हो या 2022 का, भाजपा ने बहुमत से यहां पर ज्यादा सीट हासिल की, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि इन 9 सालों में मंत्रिमंडल पूरा नहीं हो पाया। 2017 में तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में 57 विधायकों का बहुमत था, लेकिन मंत्रिमंडल के पद तब भी रिक्त थे। 2022 की धामी सरकार में पहले 3 मंत्रिमंडल रिक्त थे, फिर 4 और अब 5 मंत्रिमंडल जो है वो यहाँ पर रिक्त बताए जाने पर। सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी का संगठन कई बार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद स्वीकार कर चुका है। दिल्ली दरबार में हरी झंडी का इंतजार भी करता रहा है, लेकिन विधायकों की मनोकामनाएं पूर्ण तब नहीं हुई हैं और कब होंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। वर्तमान में धामी की सरकार, आपको बता दें कि 9 साल पूर्ण होने वाले हैं, लेकिन इन 9 सालों में कभी भी मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्रिमंडल के पद पूर्ण नहीं हो पाए। आलम यह भी है कि मुख्यमंत्री को अभी भी 40 से ज्यादा विभागों के अकेले संभालने पड़ रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार अभी भी दूर की बात साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री को लेकर यहाँ पर बता दें कि आपको किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी कई बार इस विषय को लेकर पार्टी संगठन के सामने हाजिर हो चुके हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से ना तो इस बात की पुष्टि की गई है और ना ही सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। इस बात को लेकर भी कोई फिलहाल चर्चाएं सामने निकल कर आ रही है। पार्टी के सीनियर विधायक, चाहे बिशन सिंह सुफाल हो, चाहे बंशीधर भगत हो, चाहे खजानदास हो या विनोद चमोली हो, वे भी मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। पार्टी कुछ सीनियर विधायक तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी विधायक हैं जो प्रवक्ता बन के रह गए। ऐसे में अब दूसरे विधायक भी अपनी अधूरी इच्छाएं लेकर मुख्यमंत्री दरबार के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए धामी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार अभी भी एक बहुत बड़ा सपना जो है वो फिलहाल बना हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विपक्ष आक्रामक है और सत्ता पक्ष से सफाई दे रहा है। और साफ तौर पर आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता मथुरादत्त जोशी की माने तो अभी कई प्रदेशों में चुनाव है, पार्टी संगठन की प्रतिक्रियाएं अधूरी हैं। ऐसे में सभी का ध्यान उसकी ओर ज्यादा है। भाजपा नेताओं का यह भी सफाई देते हुए उन्होंने इस बयान सामने कहा है कि प्रमाण में है कि मंत्रिमंडल विस्तार अभी संभव नहीं है। कांग्रेस की प्रवक्ता कहती हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार भाजपा का एक ऐसा अमृत है जिसे पाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस अमृत को अपने पास छुपाए बैठा। भाजपा संगठन में ऐसा एक व्यक्ति मौजूद नहीं है जो अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठा सके। अब किस तरीके से यहाँ सियासत गर्मा गई है, क्या पूरा मामला है, आपको एक बार दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। रूप से मंत्रिमंडल में पद खाली है मंत्रिमंडल में, और ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को है कि वो कब अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो मेरी जानकारी है पार्टी हाईकमान से बात की है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा हुई है। चूँकि इस समय बहुत से देखा होगा प्रदेश में आपने संगठन के चुनाव चल रहे हैं और कई जगह पर संगठन स्तर पर नियुक्तियां भी हो रही हैं। मैं समझता हूं जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जो पद खाली पड़े हैं निश्चित रूप से उनको भरने का काम हो। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज प्रदेश के जो कानून व्यवस्था है वो पूर्णतः ध्वस्त है। एक वरिष्ठ पत्रकार के घर आके गुंडे आते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं और मारपीट इस स्थिति में हो जाती है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद भी अगर हम कह रहे हैं कि हमने बड़ी जो है दुरुस्त कर दी है अपनी जो है कानून व्यवस्था को, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पे पत्रकार को जाना जाता है और आज एक पत्रकार की इस तरीके से हत्या, वो भी तब जबकि उससे पहले, मृत्यु से पहले उन्होंने
उन्होंने पोस्ट डाली थी, जिस पोस्ट में जो है सूबे के मुख्यमंत्री का जिक्र किया था, यहाँ के कप्तान का जिक्र करने का कार्य किया। तो बड़ी ऐसी बातें थी जो दर्शा रहा है कि ये मामला भ्रष्टाचार का है, ये मामला वसूली का है और ये मामला कहीं ना कहीं दबाव की जो है राजनीति का है। आपने इससे पहले भी देखा कि उत्तरकाशी के स्वास्थ्य व्यवस्था की, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को जिस पत्रकार ने दिखाने का कार्य किया, उसकी भी हत्या हो जाती है, जिसे आत्महत्या का नाम देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो क्योंकि इस पोस्ट में धामी जी का नाम है, सरकार के जो है मुखिया का नाम है, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि मुखिया जो है आकर के अपने स्पष्ट करें इस बात को। एक सिटिंग जो है मजिस्ट्रेट हो या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हो, उसकी अध्यक्षता में आप जांच कमेटी नियुक्त करिए और स्पष्ट करिए इस प्रदेश की जनता को कि हुआ क्या है, क्योंकि जनता आज डरी हुई है। जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस कैसे सुरक्षित हो सकता है। तो मंत्रिमंडल पद के विस्तार को लेकर अब जो है चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो चली हैं। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि देखिए धीरे धीरे जो है संगठनात्मक तरीके से जो है इसमें काम किया जाएगा। इसी विषय पर चर्चा के साथ हम शुरुआत करेंगे चर्चा की। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, दोनों से पहले आपको रूबरू करा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए उनके प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल मौजूद है और बीजेपी की ओर से नवीन ठाकुर मौजूद है। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी इस बहस पे। पहला सवाल देखिए मेरा नवीन जी आपसे रहेगा, क्योंकि देखिए आप ही की सरकार है, पिछले 9 साल से सरकार है, 5 मंत्री पद अभी भी रिक्त बताए जा रहे हैं और ऐसे में 40 विभाग तो ऐसे हैं जो सिर्फ मुख्यमंत्री के पास हैं। तो सवाल तो उठना लाजमी है सर। सवाल कौन उठा रहा है? वो विपक्ष उठा रहा है जिसके पास कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस प्रदेश में मुद्दा विहीन है। वैसे तो मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री जी का संवैधानिक अधिकार है और इस विषय में विस्तार से मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि कब तक विस्तार होना है। लेकिन अगर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, उसके एवज में अगर विकास का कोई कार्य उत्तराखंड में रुक रहा हो, तब तो सवाल उठा सकते हैं। विकास तो अनवरत जारी है। प्रदेश के मुखिया आप देखिए किस प्रकार 18 से 20 घंटे काम करते हैं। एक दिन में 3-3 जिलों में जो है प्रवास हो रहा है, रात्रि प्रवास हो रहा है, आम आदमी से मिला जा रहा है, लगातार जो है जन सुनवाइयां हो रही हैं, जिले में जो है जन सुनवाइयां हो रही हैं। आम आदमी को उनके रोजमर्रा के जो समस्या हैं, दिक्कतें हैं, उनका समाधान नहीं मिल रहा है। तो फिर कांग्रेस का ये सवाल उठाना बहुत, मैं समझता हूँ कांग्रेस हताश है। कांग्रेस जो है लगातार चुनाव में हार के बाद हार के बाद हार, जनता द्वारा कांग्रेस को नकार दिया जाना, इस प्रकार के जो है जो भी कारण हो, कांग्रेस हताशा में, उसके पास मुद्दे नहीं है तो बेचारा क्या करेगी, पक्ष में है, कुछ न कुछ तो जनता को कहीं दिखाना है और कुछ नहीं तो यही मुद्दा सही। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, भ्रष्टाचार की बात वो प्रवक्ता कर रही है जिस कांग्रेस का इतिहास ही भ्रष्टाचार में डूबा है। नेहरू के जीत घोटाले से हुआ इतिहास और कांग्रेस का 10 साल का जो कलंकित कार्यकाल रहा, काला अध्याय रहा, उसमें भ्रष्टाचार पूरे विश्व में भारत की बदनामी हुई। आप 10 वर्षों में किसी भी दिन कोई अखबार का प्रश्न उठा के देख लीजिए, उस दौरान 2G घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कितने घोटाले जो है इन लोगों ने उस वक्त किए, जमीन से लेके आसमान से लेके, और इन्होंने आकाश पाताल भी नहीं छोड़ा। तो घोटाले की और भ्रष्टाचार की बात वो कांग्रेस करती है। भ्रष्टाचार के कारण इस देश की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। बिहार चुनाव में आप देखिए किस प्रकार की बातें इनकी युवराज कर रहे थे, किस प्रकार के झूठे आरोप लगा रहे थे, और लगातार जनता ने क्या किया। आज बिहार में कांग्रेस इतना बड़ा जो है बिहार विधानसभा, इतना बड़ा प्रदेश, यहाँ 238 सीटें हों, वहां पर कांग्रेस का क्या असर है। आज 6 विधायक जीते हैं बामुश्किल, एक इनोवा में बैठ के जा सकते हैं। तो ये हाल कांग्रेस का है। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश की जनता के लिए समर्पित है, समर्पित भाव से काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो भी मंत्रिमंडल के दायित्व मंत्री पद नवीन जी, लेकिन देखिए एक बात तो देखिए ये भी सही है कि 2017 में जब आपकी सरकार आई थी तब भी 3 पद जो है वो खाली थे। उसके बाद फिर धामी सरकार आती है तो 4 पद खाली होते हैं, वो बढ़ के 5 पहुंच जाता है आंकड़ा। और लगातार ये खबरें भी आती हैं कि देखिए मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली जाते हैं और आपके नेता भी लगातार ये कहते हैं कि देखिए दिल्ली से लौट के आएंगे तो हो सकता है खुशखबरी अब की बार मिल जाए, लेकिन फिर से प्रश्न चिन्ह लग जाता है। देखिए मैंने पहले ये स्पष्ट किया, मेरी पहली लाइन ये थी कि मंत्रिमंडल विस्तार का संवैधानिक अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को है, मुख्यमंत्री जी ने करना है, ये विषय वो बताएंगे। लेकिन जो आरोप कांग्रेस लगा रही है प्रवक्ता के नाते, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि कांग्रेस किस मुंह से जब भ्रष्टाचार की बात करती है। ये वही कांग्रेस है जिनके मुखिया ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने टीवी चैनल पर कहा था, देवभूमि को पूरे देश में शर्मसार किया था
आंखें फेर लूंगा, लूट लो प्रदेश को, किसने कहा था? और इतनी बुरी हालत में आज जो है कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है कि आप देखिए आज भी आधी पेज के अखबार में विज्ञापन देना पड़ रहा है अपनी राजनीति चमकाने के लिए उस मुखिया को जो कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं। आज देखिए हरीश रावत जी विज्ञापन दे रहे हैं, अपने खुद के इंटरव्यू जो है विज्ञापन के माध्यम से छपवा रहे हैं। तो आप कांग्रेस की हालत समझ सकते हैं। प्रदेश में कांग्रेस की हालत बहुत पतली है। कांग्रेस को बहुत भली बात अंदाजा है। आप देखिए ना, आप चुनाव का रिजल्ट देखिए। 2014 में कांग्रेस ने कहा नहीं इस बार तो लोकसभा में जो है उत्तराखंड में 5 सीटें जीतेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। जनता ने क्या किया? देवभूमि की देवतुल्य जनता बहुत समझदार है। उन्होंने कांग्रेस को 0 दिया, 5-0 का रिकॉर्ड रहा। फिर इन्होंने 5 साल आरोप प्रत्यारोप, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। 19 में क्या हुआ? देवभूमि की देवतुल्य जनता ने क्या रिजल्ट दिया? 5-0। फिर ये 5 साल तक वही आरोप, टीवी चैनल पर बैठकर झूठ बोलना, फरेब करना, इसी प्रकार के आरोप। क्या हुआ 24 में? 5-0। अब विधानसभा की बात कर लीजिए आप। 17 में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार आई। 5 वर्षों तक हमने सुशासन इस प्रदेश में किया। जो वादे हमने किए थे उन सभी वादों को पूरा किया। हमने यूसीसी का वादा किया था, हमने उसको पूरा किया। इस प्रदेश में सबसे सख्त नकल विरोधी कानून कांग्रेस के शासनकाल में जो नकल माफियाओं ने अपनी जड़ें पाताल तक बिछा दी थी, जिन्हें खोदने में हमें बहुत समय लगा, हमने आज नकल माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, नेशनल नाबूद कर दिया धाकड़ धामी की सरकार ने। आज 200 से ज्यादा नकल माफिया जेल में। इस प्रदेश में डेमोग्राफी बदलने का काम कांग्रेस ने किया। अवैध बांग्लादेशियों के साथ आज भी कांग्रेस खड़ी है। बनवलपुरा का मामला देख लीजिए आप, जहाँ पे जो है 70 से 87% लोगों ने बिजली तक के कनेक्शन नहीं लिए, बिजली चोरी करके जलाते हैं। कांग्रेस के विधायक खड़े उनके साथ कोर्ट में जा रहे हैं। तो ये जनता देखती है। इसीलिए कांग्रेस को उम्मीद थी कि एक बार भाजपा की सरकार बन गई, एक बार हमारी, यहाँ तो रिवाज है एक बार कांग्रेस भाजपा, तो 22 में हम आ जाएंगे। लेकिन इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने अब कांग्रेस का सारा चेहरा इनके सामने खुल चुका है। युवा जागरूक है, उसके हाथ में मोबाइल है, वो रोज आंकड़े देखता है, वो विकास के मापदंडों पर जो है तोलता है, वो देखता है किसने कितना काम किया और इनका कांग्रेस का क्या इतिहास रहा है। कांग्रेस को 22 में इस प्रदेश की जनता ने पुनः विपक्ष में बिठाने का काम किया और उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत हुई। लेकिन नवीन जी, लेकिन देखिए नवीन जी, एक सवाल ये भी है कि अगर इस तरीके का बार बार मुद्दा उठेगा तो देखिए 27 में तो चुनाव है और मंत्रिमंडल अगर इस तरीके से रिक्त रहेंगे, आपके भी कई सारे विधायक ऐसे हैं जो नाराज चल रहे हैं इस चीज से, तो आने वाले चुनावों में फर्क पड़ सकता है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जी, जहाँ जो है हर बैठक में जूतम पत्रम हो, मुख्यमंत्री बनने के लिए कर्नाटक 1-2 राज्यों में सरकारें, और देखिए किस प्रकार डी शिव कुमार धमकी दे रहे हैं, सीधे मेरी कुर्सी बचा रहे हैं और केंद्र के हस्तक्षेप के बाद भी मामला सिमट सकता है। ये भाजपा के अनुशासित सिपाही हैं, जो दायित्व जो है पार्टी देगी वो करेंगे। अभी जिनका नाम आप ले रहे थे कि प्रवक्ता बना दिए, प्रवक्ता हमारे यहाँ कोई ऐसा छोटा बन नहीं है। कांग्रेस की तरह नहीं कि 150 महासचिव बना दिए, कांग्रेस की तरह नहीं कि लाइन लगा के जो है बांट दी। हमारे यहाँ जो दायित्व की गरिमा है और हमारा एक भी विधायक अगर आपको कहे कि नहीं मैं मंत्री की दौड़ में हूं, तो अपने को बयान सुना दीजिए जी। हमारे यहाँ कोई भी विधायक, भाजपा कांग्रेस में विचारधारा का फर्क है। हम सत्ता हमारे लिए सेवा का माध्यम है, कांग्रेस के लिए सत्ता जो है मलाई का माध्यम है। वो देखते आ रहे हैं सत्ता के बाहर किस प्रकार जो है कांग्रेस के लोग छटपटा रहे हैं। सत्ता के बाहर रह के आज जो है उनका असर आप देख लीजिए, और सत्ता में रह के क्या क्या किया। भ्रष्टाचार के सारे जो है इन्होंने आंकड़े तोड़ दी। अभी वो कानून व्यवस्था की बात कर रही थी इनकी प्रवक्ता, अरे भैया तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने तो पूरे देश को जो जेल में डाल दिया था। 1975 का वो काला अध्याय कोई भूल सकता है क्या? ठीक है, 1984 ठीक है आशीष जी, देखिए जवाब दीजिए इनकी बात का। तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए मंत्रिमंडल विस्तार होए चाहे ना होए, लेकिन सरकार जो है बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। ठीक है नवीन जी, आऊंगा मैं आप पे। देखिए आपने काफी लंबे तक अपनी बात रखी, एक बार जरा विपक्ष की भी बात सुन लेते हैं जी। संदीप जी देखिए, नवीन भाई ने बोला कि सेवा करना इनका उद्देश्य है और ये सेवा के लिए जनता से मौका भी मांगते हैं कि हमें वोट दो, हम सेवा करेंगे। अगर जनता देखिए नवीन जी आपने काफी देर तक अपनी बात रखी है। एक बार जो है कांग्रेस के हमारे जो सहयोगी है उनसे भी उनकी राय ले लेते हैं, फिर मैं आप पे आऊंगा सर। ठीक है नवीन समरीश भाई ने बता रहा था जी, अगर जनता ये सेवा का मौका न दे तो ये दूसरी पार्टी को तोड़कर पंचायत चुनाव जैसे तत्वों को चोरी कर कर भी सेवा कर लेते हैं, क्योंकि सेवा इनके दिल दिमाग में घुसी हुई है कि हम सेवा करके मानेंगे। इनकी सेवा का ही नतीजा है और उनके 22 घंटे काम करने का ही नतीजा है कि आज डॉलर के मुकाबले रुपया 91 रुपए चला गया। इतनी मेहनत है इनकी, ऐसे थोड़ी चला जाता है 91 पार कर गया। एक समय था
जब सुषमा स्वराज भाषण दे रही थी कि रुपया कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता, ये देश की प्रतिष्ठा होती है। जब रुपया गिरता है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है, इनकी पार्टी ने कहा था। पर आज जब रुपया गिरता है तो देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है। देखिए क्या जमाना आ गया, रुपए के गिरने को देश की प्रतिष्ठा कहते हैं। अपने किस मुंह से नकल की बात करते हैं? जो नकल माफिया था वो भाजपा का नेता निकला। चोर आप देखिए ना, चोरी इनके रग रग में है। मतलब बच्चों के पेपर भी चुरा दिए, बताएं, भाजपा का नेता चोर निकला। आप देखिए बलात्कारी अंकिता हत्या करने वाला वो भाजपा का नेता निकला। अरे इनके रग रग में है बलात्कार, इनके रग रग में है चीजें। हरिद्वार के अंदर एक इनकी महिला नेत्री अपनी बेटी का सौदा करती है। शर्म आनी चाहिए किस मुंह से ये लोग चैनलों में आते हैं और किस प्रकार की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। इनके विकास का नतीजा है कि आज सोना 1,30,000 पार कर गया, ये विकास है। 50-60 हजार 30,000 में तोला, आज 1,30,000 पार कर गया और बोलते हैं सोना छीन लेंगे, ये गाय चुरा लेंगे, ये भैंस चुरा लेंगे। गायों के क्या हाल है इनके राज्य में आप देख सकते हैं। हल्द्वानी के अंदर जब कहीं से गाय मरी हुई मिलती है और जब बजरंग दल के कार्यकर्ता को रोकने का प्रयास करते हैं तो इनकी पुलिस उन्हें डंडों से मारने का काम करती है। आज का उदाहरण है समृद्ध भाई, आज का ही उदाहरण है एक पंकज मिश्रा नाम का पत्रकार जिसने सच बोलने की हिम्मत करी और चैनल में अपने एक पोस्ट में सच डालने की हिम्मत करी, जिसमें धामी जी का नाम लेकर उसने बोला कि धामी जी हमारे राज्य में जो है किस प्रकार से फल फूल रहा है व्यापार, उसकी आज हत्या हो जाती है। आप क्या कर रहे हैं इस देश के अंदर? अगर पत्रकार कोई बात नहीं बोल पाएगा तो आम आदमी कहा जाएगा? आपके खिलाफ कोई कैसे बोल पाएगा? और आप कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं। आप जीत नहीं रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं। और चोर जरूर क्षण भर में जनता को दिखा सकता है मैं पैसे वाला हूँ, मेरा बड़ा घर है, मेरी बड़ी गाड़ी है, पर चोर तो चोर होता है। आप चोरी करके बड़े बने हैं, इसको बड़ा मत कहें। आपने दूसरों की पार्टियों को तोड़ा है, ये भस्मासुर है, जिसने इनको बनाया उसको इन्होंने भस्म कर दिया। ये काम करते हैं, भ्रष्टाचार की बात किस मुंह से कर रहे हैं ये लोग? आप बताएं, जिसने भ्रष्टाचार किया उसके 2 जगह है, या भाजपा या जेल। ये अपनी पार्टी में जेल तो भेजते नहीं है, ये अपनी पार्टी में से साफ सुथरा छवि का बनाकर शामिल कर देते हैं, भ्रष्टाचारी को अपने यहाँ लेके आते हैं। आपने सुना था अमित शाह जी का बयान, जो कहते थे नीतीश बाबू आपको कभी मैं आने नहीं दूंगा। आज नीतीश बाबू की बैसाखी बंद कर चल रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती? अजीत पवार को देख लो, जिसपे इतना बड़ा सिंचाई घोटाले का आरोप प्रधानमंत्री मोदी खुद लगाते हैं और उसको अपनी पार्टी में लेकर उनके सहारे चल रहे हैं। तो ये बेईमान लोग हैं, झूठ बोलते हैं और सोच रहे हैं। आज देखें, प्रधानमंत्री जी कहते थे हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज में दिखना चाहिए। यहाँ से दिल्ली का टिकट तो 27,000 रुपए कर दिया। आपने इतना बुरा हाल कर दिया कि फ्लाइट में अच्छा आदमी नहीं बैठ सकता। ये झूठी बातों में लगे हुए। 2 करोड़ मकान बना दिए, 6 करोड़ मकान बना दिए। क्या है मकान? सिर्फ झूठ बोलकर 2 करोड़ रोजगार देंगे, गंगा साफ कर देंगे। देखो क्या हाल है दिल्ली का। दिल्ली में इतना प्रदूषण है कि यहाँ धूप दिख नहीं रही है, पूरा अंधेरा छा रखा है, इतने बुरे हाल है। और जब दूसरी सरकारें होती थी तो बड़ा गुण गाते थे कि देखिए हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। झूठे बेईमान है। और बिहार के अंदर दुनिया ने देखा कि 10-10 हजार बांटकर वोटों की चोरी की है इन्होंने। सब जानती है जनता। देखे चोरी निश्चित क्षण भर में आप लोग दे सकती है, लेकिन लंबे समय में चोरी का नहीं चलेगा। जनता ने देख लिया नेशनल हेराल्ड केस में किस प्रकार से। ठीक है, देखिए नवीन जी, मैं आऊंगा, आप पे आऊंगा, मैं आऊंगा। जनता ने देख लिया, नॉन स्टॉप हो रहे हैं, दूसरी डिबेट खराब करने का काम कर रहे हैं। इनका भी मुद्दा तो है नहीं बोलने का, इनको क्या बोले? करा तो होता तो बोलते ना, करा क्या है? और कह रहे कांग्रेस के मुद्दा नहीं आ रहे। भाई एक दिन में 6 मुद्दे देते हो, और मुद्दा नहीं है। युवा परेशान, महिला परेशान, पेंशनर परेशान, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती परेशान, नर्सें परेशान, पुलिस परेशान, वकील परेशान। आशीष जी देखिए सारी चीज यहाँ के रुकती है कि फिलहाल जो है 40 विभाग जो है वो मुख्यमंत्री के पास हैं, 5 मंत्री पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में बीजेपी तो लगातार इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि देखिए, वो बीजेपी लगातार कह रही है कि देखिए विकास का कार्य कहीं भी रुका नहीं है। ऐसे में अगर बीजेपी ऐलान कर दे कि देखिए 5 के 5 और जो मंत्री पद हैं वो रिक्त कर दिए जाएंगे, भर दिए जाएंगे, ऐसे में फिर क्या कांग्रेस संतुष्ट होगी? समृद्ध भाई देखिए, विकास को पहाड़ों के अंदर देखते हैं
जी। जब स्वास्थ्य विभाग में महिलाएं दम तोड़ दे रही है स्वास्थ्य व्यवस्था न होने के कारण, लोग आंदोलन कर रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। विकास तुम देख रहे हैं, स्वास्थ्य का क्या हाल हो गया? आप बताएं, एक धन सिंह रावत जी के ऊपर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों विभाग दे दिए, लूट मारी मचा रखी है, लूट मारी लूट मचा रखी है राज्य के अंदर। और अब क्या होगा भाई, जब उत्तराखंड में 4.25 साल में आपने मंत्री नहीं बनाए, अब क्या होगा 6 महीने? आप मुझे ये बता दें, ये भाजपा के प्रवक्ता मुझे ये बता दें कि मंत्री बनाने का फायदा क्या होगा? अगर फायदा होगा तो आपने 4.25 साल राज्य का नुकसान क्यों किया? आपको बताना होगा, जवाब देना होगा। अगर मंत्री बनाने का फायदा है कि नहीं, इसको बताना होगा। ये सिर्फ झूठ चोरी इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। सिर्फ झूठ के ऊपर झूठ बोल रहे हैं, घोटालेबाज इतने बेईमान हैं। जब पिछली बार इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जब घोटाला इन्होंने किया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, और कांग्रेस पार्टी ने जनता को बताना चाहा, बड़े चैनलों में देना चाहा इसका ऐड, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का घोटाला क्या है, तो इन्होंने धीरे नहीं दिया। अखबार ने कहा ऐड लेंगे नहीं। ये वो बेईमान लोग हैं जो मीडिया पर कब्जा करना चाहते हैं, करते हैं, लेकिन बेईमानी निश्चित पकड़ी जाएगी और पकड़ी जा चुकी है। बस समय आने दो, दौड़ते हुए नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। आप सोचते हैं जनता ठीक है। जो है आप इन झूठे नवीन जी अब अपनी बात रखिए। देखिए अब क्या रखेंगे, तब से रख रहे हैं, यही रख रहे हैं, लगे पड़े हैं पीछे बोलने में। चलिए नवीन जी अपनी बात रखिए। कई सारे आरोप उन्होंने लगा दिए, साफ तौर पे कह दिया कि देखिए विकास जो है सिर्फ कागज पे दिखाई दे रहा है, धरातल पे जो है विकास भारतीय जनता पार्टी का दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस ने सबसे बड़ा आरोप लगा। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। हाँ। विकास पे बात करी, मैंने बताया 2017 में 1200 डॉक्टर थे, आज 3000 डॉक्टर हैं। 2012 में 1 इंच था, 2 इंच बनने को तैयार हैं। 2012 में हर जिले में जो है चिकित्सालय नहीं था, आज जो है मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं लगातार। और कांग्रेस के शासनकाल में तो 108 में तेल तक नहीं होता था, पहिए जाम हो जाते थे। ये देश दुनिया ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा कर रही है बहुत विनम्रता के साथ, इसीलिए इस प्रदेश की जनता लगातार हमें जो है मौका दे रही है। ये विकास की बात कर रहे हैं। आज देखिए आप, इनके समय में आपने भी जो है देहरादून से हरिद्वार सफर किया होगा, 2 से 2.5 घंटे लगते थे। खस्ता हाल रोड, उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने का काम हमने किया, इन्होंने जो है कमीशन खा के ऐसे भ्रष्ट कंपनी को दे दिया, ठेका नहीं हो पाया। आज फराटेदार रोड है, हम 15 से 20 मिनट में जो है ऋषिकेश से हरिद्वार पहुंच जाते हैं, 45 मिनट में हरिद्वार से देहरादून पहुंच जाते हैं। टिहरी पहुंचने में 5 से 6 घंटे लगते थे, आज 2.5 घंटे में आप जो है देहरादून से टिहरी पहुंच जाते हैं। शानदार रोड है। ऑल वेदर रोड को आप देख लीजिए, आप ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को देख लीजिए। ये देश में विकास के नए आयाम शामिल हो रहे हैं उत्तराखंड में। इनके शासनकाल में कांग्रेस, उत्तराखंड से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, 2002 में 1 करोड़ पर्यटक आते थे, 12 तक आते आते उनकी संख्या 1.5 से 2 करोड़ हुई, आज 6 करोड़ पर्यटक प्रति वर्ष आ रहे हैं। और हमने उस लक्ष्य को 16 करोड़ रखा है। हम ही हैं जिन्होंने जो है केवल गर्मियों में यहाँ पर यात्रा होती थी, सर्दियों में हमारे होटलर, हमारे जो है होटल में काम करने वाले लोग, उनके और जो है पर्यटन से जुड़े लोग वो खाली बैठते थे। हमने विंटर जो है इसको चालू किया, हमने कहा कि सर्दियों में भी पर्यटक जो है यहाँ आ रहा है। हमने जो है शीतकालीन जो हमारे देवताओं के प्रवास हैं उनका प्रचार प्रसार किया। आज जो है पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और हम इसको आने वाले 10 सालों में 16 करोड़ तक लेके जाएंगे ताकि उत्तराखंड हमारा समृद्ध बने। आज रोडों का जाल बिछ रहा है, आज जो है रेल नेटवर्क हम बढ़ा रहे हैं, आज जो है वायु से हम जो है कनेक्टिविटी जोड़ रहे हैं। आज देखिए कितनी हेली सेवाएं हैं, आप हेलीकॉप्टर में बैठिए, आप जो है पिथौरागढ़ जा सकते हैं, आप नैनीताल जा सकते हैं, आप जो है श्रीनगर के लिए हेली सेवा है, आज टिहरी के लिए हेली सेवा है, आज उत्तरकाशी के लिए हेली सेवा है। तो ये सारी चीजें जो है भाजपा के शासनकाल में, ये विकास की बात करते हैं। अरे भैया गूगल खोलो ना, सर्च कर लो। कांग्रेस के शासनकाल में मिश्रा जी 6 से 7 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग रोज बनता था, आज कितना बन रहा है? 36 किलोमीटर। ये जो है बात कर रहे थे अस्पतालों की, कांग्रेस के शासनकाल में 2014 तक इस देश में केवल 5 एम्स थे। कितनी शर्म की बात है। विकास, आज स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, आज 22 एम्स हैं और 6 अन्य एम्स पर काम चल रहा है। मिश्रा जी ये विकास है। इनके शासनकाल में ट्रेनों के हाल आप देखते थे, कितनी गंदगी ट्रेनों में रहती थी, कितनी स्टेशनों में रहती थी। आज आप देखिए विश्व स्तरीय हम रेलवे स्टेशन बना रहे हैं। आप देहरादून का रेलवे स्टेशन देखिए, आप जाइए रेलवे स्टेशन पे, अगर कहीं आपको गंदगी मिल जाए। आज हम जो है वंदे भारत ट्रेनें चला रहे हैं। आज हमने विद्युतीकरण में इतनी तेजी के साथ काम किया है, 16 राज्यों में 100% जो है ट्रेनों का विद्युतीकरण हो चुका है। इनके शासनकाल में 4 से 5 राज्यों में था। इनके शासनकाल में 6 किलोमीटर रेलवे लाइन प्रतिदिन बिछती थी, आज 25 किलोमीटर बिछ रही है। इनके शासनकाल में वंदे भारत जैसी ट्रेनें, आधुनिक ट्रेनें नहीं चलती थी,
आज चल रही है। और अरे इनका ठीक है आशीष जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, 1 मिनट के अंदर। देखिए समय हमारे पास थोड़ा सा कम है। ठीक है नवीन जी, आपने अपनी बात रखी। आशीष जी जल्दी से अपनी बात रखिए। आशीष जी देखें, मेरे नवीन भाई ने बड़ी दर्दनाक बातें बता दी जी कि 2014 से पहले ये रेंज कर चलते थे, ये चल नहीं पाते थे, इनसे गाड़ी घोड़े नहीं थे, इन्होंने तुम देखे भी थे। उसके बाद इन्होंने गाड़ी देखी कि यार ये टायर भी होते हैं और इसमें गाड़ी भी होती है, कार नहीं थी, हवाई जहाज नहीं था, ट्रेन क्या नहीं था भाई। अरे झूठ की दुकान है ये, शर्म नहीं आती। 2014 से पहले पढ़ाई नहीं की आपने, स्कूल कॉलेज नहीं गए, आपने अस्पतालों में इलाज नहीं कराया, आपने होटलों में खाना नहीं खाया, आपने क्या नहीं किया, आपको शर्म नहीं आती। बताइए, आपने सब कुछ वहाँ किया, पढ़ाई हमारे राज्य में की, हमारे राज्य में पढ़ाई करके हमें गले रहे हो। अरे 2014 से पहले पढ़ाई की कि पढ़ाई भी नहीं हो पाई इनकी? किस प्रकार की बातें करते हैं, बड़े बेशरम लोग हैं, इन्हें इतना पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बस कुछ भी बोलते चले जाओ, बोलते जाओ, जनता यकीन मान जाएगी। अरे भैया, मुद्रास्फीति वो जमाना था ना, पैसे के लेन देन करते थे, पैसा भी नहीं होता था, तो मेरे ख्याल से अंधेरे में रहे हैं ये, कहीं उससे ऊपर चांद से आ रखे होंगे, धरती के नागरिक नहीं लगते, इन्होंने देखा नहीं। चलिए ठीक है, चलिए तो बिल्डिंग क्या नहीं था, कितनी झूठ बोलोगे यार, शर्म आनी चाहिए आपको। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमानों का जो है आज अपनी बात रखने के लिए इस विषय पे। और आपने बड़ी बेबाकी से जो है दोनों ही ले अपनी बात रखी कि आखिरकार किस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब जो है राजनीतिक हलचल तो देखने को मिल रही है, सियासत गरमा रही है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि देखिए बिना मंत्रिमंडल विस्तार के भी यहाँ पर जो है जो विकास के कार्य हैं वो बड़े सुनिश्चित तरीके से हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार विकास को लेकर यहाँ पर बीजेपी को घेरते हुए फिलहाल नजर आ रही है। हालांकि कितने दिनों में और कितनी जल्द देखने को मिलेगा मंत्रिमंडल विस्तार, इसको लेकर सभी की चर्चाएं फिलहाल बनी हुई है। मेरे साथ इस बहस में फिलहाल के लिए इतना, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस।